अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका जन्म मछली पकड़ने वाली नाव के मालिक के घर हुआ था, जो कभी एक अमीर परिवार था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे कलाम ने अपनी गरीबी के बावजूद अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। 1969 में वे मद्रास चले गए। वहां उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया। SLV-3 पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। 1980 में SLV-3 ने रोहिणी नामक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा, जिससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया। कलाम ने इसरो में प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकियों के आगे के विकास की देखरेख की, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील भी शामिल था। 1982 में DRDO में फिर से शामिल होने के बाद कलाम ने निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसके तहत कई सफल मिसाइलें बनाई गई। इनमें अगिन भी शामिल थी, जो भारत की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें SLV-3 के पहलू शामिल थे। इसे पहली बार 1989 में लॉन्च किया गया था और एक और सफलता मिली, जिसमें सतह से सतह मार करने वाली सामरिक मिसाइल पृथ्वी थी। 1992 से 1999 तक कलाम भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और बाद में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद के साथ सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में 1999 से 2001 के बीच कार्य किए। इस अवधि के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम सरकार की मिसाइल प्रणालियों के सशस्त्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत को परमाणु शक्ति मिली। 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें राजस्थान राज्य के पोखरण शहर में एक परीक्षण रेंज में 5 बम विस्फोट किए गए थे। देश के परमाणु हथियार परीक्षणों में उनकी प्रमुख भूमिका ने भारत परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया और कलाम को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित किया। लेकिन इन परीक्षणों से अंतर्राष्ट्रीय देश बौखला गए। 1998 में कलाम ने एक देशव्यापी योजना पेश की, टेक्नोलॉजी विजन 2020, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को कम विकसित समाज से विकसित समाज में बदलने के लिए एक रोड मैप तैयार किया। कई सुविधाओं के साथ साथ इस योजना में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आर्थिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देना और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाने का योजना बनाया गया। कलाम का कद और लोकप्रियता इतना था कि उन्हें मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू राष्ट्रवादी NDA द्वारा नामित किया गया था और यहाँ तक कि मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उनका उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा था। कलाम ने पूर्व क्रांतिकारी नेता लक्ष्मी सहगल को हराकर निर्वाचक मंडल के वोट आसानी से जीत लिए। जुलाई 2002 में उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, जो काफी हद तक औपचारिक पद था। उन्होंने 2007 में अपने कार्यकाल के अंत में पद छोड़ दिया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी। नागरिक जीवन में लौटने के बाद कलाम भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए काम करते रहे। विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान के कई परिसरों में विजिटिंग प्रोफेसर और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थापक कुलपति थे।
उन्हें बच्चों से जुड़ने में बड़ी सफलता मिली और उन्होंने युवा दिमागों से मिलना, बातचीत करना और उन्हें प्रेरित करना अपना व्यक्तिगत मिशन बना लिया। 27 जुलाई 2015 को कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में भाषण देते समय बेहोश हो गए और कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। कलाम ने कई किताबें लिखी जिनमें आत्मकथा, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स प्रमुख था। कलाम को भारत के 3 प्रमुख सर्वोच्च पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 में दिया गया। कलाम के नाम पर कई सड़कों, इमारतों और संस्थानों का नाम रखा गया है। 2015 में ओडिशा राज्य में एक मिसाइल परीक्षण स्थल का नाम व्हीलर द्वीप से बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप